आज के वीडियो में हम लाभ के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, लाभ उत्पादन के साहसी रूपी साधन का प्रतिफल होता है। लाभ के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें से 3 सिद्धांत बहुत उपयोगी, रोचक एवं परीक्षा में पुनरावृत्त होने वाले हैं, जिनका नाम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। नंबर 1 पर नवप्रवर्तन सिद्धांत, जिसके ब्रैकेट में शुम्पीटर लिखा हुआ है। शुम्पीटर एक अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत दिया था। दूसरा सिद्धांत जोखिम सिद्धांत है, जो प्रोफेसर हॉले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रोफेसर नाइट का अनिश्चितता वहन सिद्धांत है। विद्यार्थियों, ये भी अति लघुतरात्मक प्रश्न बन जाते हैं। नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने दिया? शुम्पीटर ने। जोखिम का सिद्धांत किसने दिया? प्रोफेसर हॉले ने। और अनिश्चितता वहन का सिद्धांत किसने दिया? प्रोफेसर नाइट ने। अब सबसे पहले हम नवप्रवर्तन सिद्धांत की बात करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, यह सिद्धांत प्रोफेसर शुम्पीटर ने दिया था। इस सिद्धांत का कथन क्या है? इस सिद्धांत का कथन इस प्रकार है। शुम्पीटर के अनुसार लाभ उत्पन्न होने का कारण नवप्रवर्तन या आविष्कार या खोज या इजाद करना होता है। अब इसे सामान्य शब्दों में समझें तो नवप्रवर्तन का मतलब हो गया नवीन परिवर्तन। कोई भी नवीन परिवर्तन यदि वह उपयोगी होगा तो वह लाभ को उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से शुम्पीटर ने लाभ उत्पत्ति का कारण नवप्रवर्तन को माना है। कारण क्या हो गया? नवप्रवर्तन, और उसका परिणाम क्या हो गया? लाभ। अब शुम्पीटर बात को यहीं खत्म नहीं करते, वह नवप्रवर्तन के 5 प्रकार भी बताते हैं। आइए हम शुम्पीटर द्वारा बताए गए नवप्रवर्तन के 5 प्रकारों की चर्चा करते हैं, जो कि लाभ उत्पन्न करते हैं। शुम्पीटर द्वारा नवप्रवर्तन के जो 5 प्रकार बताए गए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पर है नई वस्तु की खोज। नंबर 2 है उत्पादन की नई तकनीक की खोज। नंबर 3 है विक्रय की नई विधि की खोज। नंबर 4 नए बाजार की खोज। और नंबर 5 कच्चे माल के नए स्रोत की खोज। अब हम इन 5 की व्याख्या करते हैं। शुम्पीटर कहते हैं कि नई वस्तु की खोज, जो कि पॉइंट नंबर 1 है, वो ये बताता है कि जब आप नई वस्तु की खोज करते हैं तो उसके विक्रय से आपको लाभ होता है। जैसे जब सभी लोग लट्टू बेच रहे थे, तब जिसने ट्यूबलाइट का उत्पादन किया या नई वस्तु रूपी ट्यूबलाइट की खोज की, तो उसने दूसरों के मुकाबले अतिरिक्त लाभ कमाया। उसके बाद में ट्यूबलाइट की जगह CFL की जगह LED लाइट आ गई। फ़ोन की जगह स्मार्टफोन आ गए। स्मार्टफोन्स में भी नए नए वर्जन रोज आते रहते हैं। ये सभी नई वस्तु की खोज कहलाएगी। इसका एक ताज़ा तरीन उदाहरण कोरोना वैक्सीन है।
यह पूर्णतः एक नई वस्तु है और जो मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड फार्मा कंपनियां कोरोना की वैक्सीन बना चुकी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब हम बिंदु संख्या 2 को लेते हैं, उत्पादन की नई तकनीक की खोज। इस विषय में शुम्पीटर का ये मानना है कि वही वस्तु जो पहले किसी एक तकनीक से बनाई जा रही थी अब उसे किसी नई परिष्कृत तकनीक से बनाया जाए जिससे वो सस्ती पड़े, उसकी लागत में कमी आए या उसमें किसी अतिरिक्त गुण की उत्पत्ति हो जाए, तब भी वह नई तकनीक के उपयोग के कारण उत्पादित हुई वस्तु साहसी को लाभ प्रदान करेगी। नंबर 3 है विक्रय की नई विधि की खोज। सामान्यतः आपने देखा होगा कि सब्जी वाले या ठेले वाले या दुकान वाले, वह दुकान किसी भी वस्तु की हो, उस दुकान में उस ठेले में सामान भर लेते हैं और आवाज़ देके या ग्राहकों की प्रतीक्षा करते हैं। ग्राहक आने पर मोल भाव करके वस्तु बेची जाती है। लेकिन यदि विक्रय की कोई नई विधि खोजी जाए, जैसे सेल्समैन लगा के डोर टू डोर विक्रय, टीवी में विज्ञापन देके, जैसे आपने सुना होगा एक के साथ एक फ्री स्कीम चलती है, तो जिस व्यक्ति को एक ही खरीदना होता है अब वो भी 2 इकाइयाँ, चाहे वो टैल्कम पाउडर हो साबुन हो, खरीद लेता है। इस प्रकार से विक्रय बढ़ता है और सेल्स बढ़ने पर लाभ बढ़ता है। चौथा पॉइंट है नए बाजार की खोज। नए बाजार की खोज से भी लाभ होता है। इसके 2 उदाहरण देना चाहूँगा। पहला उदाहरण आप इतिहास से ले सकते हैं। साम्राज्यवाद के काल में इंग्लैंड में नए नए उद्योगों की स्थापना होने से बहुत अधिक माल पैदा हुआ। अब उस अतिरिक्त उत्पादित माल को कहाँ बेचा जाए, तो उन्होंने विविध देशों की खोज की, जैसे भारत की भी खोज हुई वास्को डी गामा द्वारा। तो जब भारत अंग्रेजों के लिए क्या था, एक बाजार था जहाँ से वो कच्चे माल इंग्लैंड ले जाते थे और इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में बना तैयार माल भारत रूपी बाजार में बेचते थे। अब इसी का एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक ऐड आता है फेयर एंड लवली, जिसमें एक ब्यूटी क्रीम को बेचा जाता है। लेकिन धीरे धीरे एक नया विज्ञापन आया फेयर एंड हैंडसम, जिसमें कहा जाता है कि लड़के होकर लड़कियों वाली क्रीम लगाते हो, जो कि गलत है। अतः तुम्हें फेयर एंड हैंडसम नामक क्रीम लगानी चाहिए। ये विज्ञापन में यह घोषणा करने पर पुरुषों के लिए क्रीम बाजार में आ गई और क्रीम के विक्रेता ने पुरुषों के रूप में एक नया बाजार खोज लिया। यह भी नए बाजार की खोज कहलाएगी। नंबर 5 है कच्चे माल के नए स्रोत की खोज। कोई सीमेंट की फैक्ट्री यदि अपने आसपास के पहाड़ों में ही कच्चा माल खोज ले तो उसकी लागत में कमी आएगी और देर तक, लंबी अवधि तक उसे लाभ मिलते रहेंगे। उपरोक्त नव प्रवर्तन लागत में कमी लाते हैं और मांग में वृद्धि करते हैं तथा नए उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं। 3 पॉइंट यहाँ आ गए, लागत में कमी, मांग में वृद्धि, नए उपभोक्ताओं को जोड़ना, जिससे लाभ में वृद्धि होती है। अब शुम्पीटर के अनुसार नव प्रवर्तन से उत्पन्न लाभ अनुकरण द्वारा समाप्त हो जाते हैं। अनुकरण यानी एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी फैक्ट्रियाँ, सभी लोग उसका अनुसरण करने लग जाएंगे, तब वो नव प्रवर्तन में कुछ नया नहीं बचेगा, सब प्रवर्तन रह जाएगा। तो शुम्पीटर कहते हैं नव प्रवर्तन से उत्पन्न लाभ
अनुकरण द्वारा समाप्त हो जाते हैं।